एक एलीट कातिल अपने घर के पिछवाड़े में जमीन के नीचे खुदाई करता है। उसे वहाँ एक छिपी हुई तिजोरी मिलती है। वह उसे अपनी फिंगरप्रिंट से खोलता है। अंदर हर तरफ हथियार ही हथियार है। ये सब किसी आम इंसान के लिए नहीं है। अपनी पत्नी को नुकसान पहुंचाने वालों को ढूंढने के लिए मैट हर उस टैक्सी पर नजर रखने लगता है जो उसके घर के आसपास से गुजरी थी। उसे पता है कि हत्यारे टैक्सी से आए थे। उसी पल आसमान में एक हवाई जहाज उड़ता है। मैट को तुरंत एक अहम बात समझ आ जाती है। वे लोग शहर में हवाई जहाज से आए थे। अगर वह एयरपोर्ट से घर तक का समय निकाले और उसे हमले वाले दिन के रिकॉर्ड से मिलाए तो वह ठीक उसी टैक्सी ड्राइवर को पहचान सकता है। मैट सीधे टैक्सी कंपनी पहुंचता है। दरवाजा खटखटाकर कहता है कि वह टैक्सी में कुछ भूल गया है। जैसे ही मालिक दरवाजा खोलता है मैट हुड पहन लेता है। एक सेकंड में वह उसे हथियार के बल पर अंदर घसीट लेता है। फिर वह उस दिन के सारे रिकॉर्ड एक एक करके देखने लगता है। उसे एक टैक्सी मिलती है जिसने एयरपोर्ट से 110 मिनट का सफर किया था। बिल्कुल उतना ही समय जितना उसके घर तक लगता है। मैट ड्राइवरों की लिस्ट देखता है। उस ड्राइवर की हर जानकारी दिमाग में बैठा लेता है। फिर जानबूझकर जगह को तोड़फोड़ देता है ताकि यह सब एक साधारण लूट लगे और पुलिस भ्रमित हो जाए। अगले दिन मैट उसी ड्राइवर के साथ एक ट्रिप बुक करता है। कार कुछ मिनट आगे बढ़ती है। मैट अपनी पिस्तौल निकालता है और शांति से ड्राइवर के सिर के पीछे निशाना साधता है। ड्राइवर को लगता है ये लूट है। घबराकर वह अपनी बटुआ दे देता है। लेकिन मैट को पैसे नहीं चाहिए थे। वह सिर्फ जानना चाहता था कि यात्री कैसे थे। घबराया हुआ ड्राइवर याद करता है एक आदमी और एक औरत। आदमी भारी शरीर का था। औरत के बाल सफेद थे, बहुत अलग दिखने वाले। वह उन्हें एयरपोर्ट से शहर के बाहर एक हवेली तक छोड़कर आया था। कुछ देर बाद आदमी लंगड़ाता हुआ बाहर आया और तुरंत वापस एयरपोर्ट चलने को कहा। उसका दायां पैर साफ तौर पर जख्मी था। सारी जानकारी मिलते ही मैट बिना हिचकिचाए ड्राइवर को मार देता है। एक एलीट कातिल के तौर पर वह कोई भी अनियंत्रित कड़ी जिंदा नहीं छोड़ता। अब भी यह जाने बिना कि वे असल में कौन थे, मैट एक बात जरूर जानता है, कोई है जिसे पूरी सच्चाई पता है। वह न्यू ऑर्लियंस जाने का फैसला करता है उस आदमी से मिलने जो उसे पहले काम दिया करता था। वही आदमी था जिसने उसे कहा था कि कानून को भूलना सीखो और उससे बचना सीखो। उसी ने मैट को एक पेशेवर कातिल बनाया था। उस बॉस की इमारत कड़ी सुरक्षा में है। मैट एक परफेक्ट भेस तैयार करता है। खुद को सफाई कर्मचारी बनाता है, कचरे की ट्रॉली धकेलता है और बाहर इंतजार करता है जब तक एक डिलीवरी वैन नहीं आती। मैट तुरंत वैन से चिपक जाता है। 2 दिन पहले मैट ने अपने घर से बॉस के पते पर एक चिट्ठी भेजी थी। आज वही डिलीवरी का दिन है। जैसे ही डिलीवरी वाला दरवाजा खोलता है मैट ट्रॉली के साथ अंदर घुस जाता है। अब वह हर सेकंड गिनता है। ऑटोमेटिक दरवाजा बंद होने में 8 सेकंड लेता है। जब डिलीवरी वाला वापस लौटता है मैट समय खींचने के लिए पानी पीने का नाटक करता है। जैसे ही दूसरा आदमी लिफ्ट में घुसता है मैट दरवाजा पैर से रोकता है और तेजी से बॉस के ऑफिस में घुस जाता है। बॉस उसे देखकर सन्न रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मैट खुद यहाँ आ गया। मैट कुछ नहीं कहता। वह बॉस और सेक्रेटरी को काबू में करता है। दोनों को अलग अलग रस्सियों से बांध देता है। फिर ठंडे स्वर में पूछता है मेरे घर में घुसे कातिलों को किसने भेजा था। बॉस हैरान होने का नाटक करता है। कहता है उसे कुछ नहीं पता। वह समझाने की कोशिश करता है कि भले ही वे 20 साल से नहीं मिले लेकिन उसने हमेशा मैट को काम दिया और उसी पैसे से मैट ने नई जिंदगी शुरू की। मैट एक शब्द भी नहीं बोलता। वह सीधे उसके सीने में एक कील ठोक देता है और ठंडेपन से कहता है 80 किलो का आदमी आमतौर पर 6 से 7 मिनट तक ही टिकता है। यही तुम्हारा आखिरी समय है सच बोलने के लिए। लेकिन सब गड़बड़ हो जाता है। सालों तक सिगरेट पीने की वजह से बॉस 30 सेकंड भी नहीं टिक पाता और मर जाता है। सारी कड़ी टूट जाती है। मैट अब सेक्रेटरी को भी मारने ही वाला होता है कि वह डर के मारे बोल पड़ती है। वह कहती है कि उसे पता है हत्यारे कौन थे, बस वह जिंदा रहना चाहती है। मैट सिर हिलाता है। वह ऑफिस को जल्दी से साफ करता है और लाश को एक कंटेनर में डाल देता है। फिर वे सेक्रेटरी के अपार्टमेंट जाते हैं। वह एक मोटी नोटबुक निकालती है। उसमें सारे हत्या के कॉन्ट्रैक्ट्स दर्ज हैं। वे जल्दी ही वही एकमात्र मिशन ढूंढ लेते हैं जिसमें मैट नाकाम रहा था। 3 स्तरों की डिकोडिंग के बाद एक छिपा हुआ पन्ना सामने आता है जिसमें क्लाइंट का नाम और दोनों कातिलों की पूरी जानकारी होती है। आखिरकार सच्चाई सामने आ जाती है और यहीं से मैट की असली बदले की कहानी शुरू होती है।